सुनो, इस दुनिया में हर एक महान इंसान जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा जुनून छुपा था जिसे दुनिया ने पागलपन कहा, जिसे लोग समझ नहीं पाए। उसी ने इतिहास रच दिया। क्योंकि जब कोई इंसान अपने लक्ष्य के लिए सारी सीमाएं तोड़ देता है तो वह सामान्य नहीं रह जाता। वह उस पागलपन की सीमा में प्रवेश करता है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, या तो बर्बादी या फिर क्रांति है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि सफलता सिर्फ स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन से मिलती है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि असली लड़ाई वहां शुरू होती है जब आपकी नींद, भूख, दर्द और आराम सब कुछ आपके लक्ष्य के सामने बेमतलब लगने लगता है। जब आप हर उस चीज को त्याग देते हैं जो आम इंसान को खुशी देती है, तब आपके अंदर का पागलपन जागता है और वही पागलपन आपको असाधारण बना देता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑब्सेसिव फोकस होती है। जब दिमाग सिर्फ एक चीज पर अटक जाता है तो वो बाकी सारी चीजों को इररिलेवेंट बना देता है और वही आपकी सुपर पावर बनती है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए, चाहे वो थॉमस एडिसन की बिजली हो या राइट ब्रदर्स का उड़ता हुआ जहाज, हर एक चीज के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने खुद को सामान्य जिंदगी से काटकर कुछ असंभव को संभव बना दिया। उनकी सोच में तर्क नहीं था, उनकी आंखों में नींद नहीं थी और उनके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मुझे करना है, चाहे जो भी हो जाए। अब अगर कोई पूछे कि ऐसा पागलपन कैसे लाएं, तो इसका जवाब सीधा है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वाकई वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारे सपनों में थी, या फिर तुम बस समाज के बनाए ढांचे में फिट बैठने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि जो इंसान हर दिन खुद को बदलने के लिए नहीं लड़ रहा, वो धीरे धीरे अपने ही सपनों को मार रहा है। जब आप खुद को लिमिट में रखने लगते हैं, जब आप सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तब आपके अंदर की आग धीरे धीरे बुझने लगती है और आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बाहर से तो जिंदा दिखता है लेकिन अंदर से मरा हुआ होता है। अब साइकोलॉजिकल रिसर्च की माने तो इंसान जब रिपीटेड फेलियर झेलता है तो उसके दिमाग में दो तरह की प्रतिक्रिया होती है। एक जो उसे टूटने पर मजबूर करती है और दूसरी जो उसे पागलपन की तरफ धकेलती है। और अगर वो पागलपन में बदल जाए तो वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। हार मान लेने वाला इंसान हार जाता है और उसी हार से जिद बना लेने वाला इंसान इतिहास लिख देता है। देखो, हर सफल इंसान की कहानी में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी। उसने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। उसने दोस्तों की पार्टी मिस की, उसने आरामदायक रातें छोड़ दी, उसने रिश्तों की गर्माहट को नजरअंदाज किया और वो सब कुछ सहा जिसे सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। क्योंकि सफलता की कीमत बहुत ज्यादा होती है और वो कीमत कोई आम इंसान नहीं चुका सकता। सिर्फ वो चुका सकता है जिसके अंदर पागलपन हो। अब जब आप ये सुनते हो कि बैलेंस जरूरी है, मेंटल पीस जरूरी है, तो ये बात सिर्फ उस इंसान के लिए सही है जो मीडियोक्रिटी के लिए बना है। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग से ये कंफर्ट जोन निकालना ही पड़ेगा। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि हाई अचीवर्स के दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स दूसरे लोगों से अलग होते हैं। मतलब जब उन्हें छोटी सफलता मिलती है तो वो संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वो और भूखे हो जाते हैं। और यही भूख उस पागलपन का बीज होती है। आपको लोगों से अलग दिखना है तो लोगों से अलग बनना पड़ेगा, और अलग बनने के लिए आपको वही करना पड़ेगा जो लोग नहीं करते। दिन में 10 घंटे तक एक ही काम पर बैठना, बार बार असफल होकर भी मुस्कुराना, और जब कोई कहे कि तू क्यों इतना पागल हो रहा है, सामने जो डपा रही है, तब उसे कहना इसलिए क्योंकि मुझे आम नहीं बनना है। अब सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम अपने परिवार की गरीबी देखकर सपने छोड़ देते तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता? अगर विराट कोहली अपने पिता की मौत के बाद क्रिकेट छोड़ देता तो क्या दुनिया को वो फायर ब्रांड प्लेयर दिखता? हर उस इंसान के अंदर जिसने कुछ बड़ा किया, एक कॉमन चीज थी, उसने खुद को खो दिया अपने मिशन में, और यही खो जाना ही असली पागलपन है। सच तो यह है कि अगर आप में वो मैडनेस नहीं है जो आपकी नींद चुरा ले, जो आपके रिश्ते कमजोर कर दे, जो आपके शरीर को थका दे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग को शांत ना करे, तब तक आप अपने सपने को नहीं पकड़ सकते। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि जब कोई इंसान अपने सपने को लेकर इतना जुनूनी हो जाता है कि बाकी दुनिया धुंधली लगने लगे, तब उसका ब्रेन टनल विजन में चला जाता है।
और यही वो मोमेंट होता है जहां चमत्कार शुरू होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि इतना मत सोच, रिलैक्स कर, तो बस इतना कहना, मैं पागल हूं क्योंकि मुझे जीना है अपनी शर्तों पर और जीतना है हर उस चीज को जो आज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। स्टोइक साजिक्स आपको याद दिलाना चाहता है, सफलता कोई नसीब से नहीं मिलती। ये एक लड़ाई है जो आपको खुद से लड़नी होती है, हर रोज, हर घंटे, हर सांस के साथ। और जब तक आप खुद को आम इंसान की सोच से ऊपर नहीं उठाते, जब तक आप पागलपन की उस हद तक नहीं पहुंचते जहां सिर्फ आग होती है, तब तक आप असली सफलता को छू नहीं सकते। तो खुद से वादा करो, अब से कोई बहाना नहीं, कोई आराम नहीं, कोई संतुष्टि नहीं, सिर्फ पागलपन, सिर्फ भूख, सिर्फ जिद। क्योंकि जब पागलपन जरूरी हो जाता है तभी सफलता मजबूरी बन जाती है। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोइक साजिक्स को सब्सक्राइब करें।